अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो पेफ स्कॉलरशिप के बारे में है। काफ़ी दिनों से मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब जो फ़िज़िक्स सीरीज़ हमने शुरू की हुई है उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि होनी चाहिए। तो कोई मसला नहीं है कि अगर उन उस लेक्चर सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो आ जाएगी तो कोई ख़ास मसला नहीं होगा। तो हम आज बात करने जा रहे हैं पेफ स्कॉलरशिप के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए शराइत क्या हैं, कि क्या क्या कंडीशंस मीट करनी होंगी, और फिर उसके बारे में हम देखेंगे कि इसका फॉर्म फिल कैसे करना होगा। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और इसमें जो है इसकी लिंक जो है वो मैं साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस पेज पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या। पेफ की तरफ से ना एक स्कॉलरशिप मिलती है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को भी, और ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी होती है ये। उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ये मतलब ये सबके लिए नहीं है, ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की तरह नहीं है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करना ज़रूरी हैं, तभी मिलती है किसी स्टूडेंट को। तो वो हैं कौन कौन सी। एक तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके वालिद फ़ौत हो चुके हों, यानी कि यतीम तलबा व तालिबात के लिए होती है। इसके अलावा एक और होता है कि जो माज़ूर तलबा व तालिबात हो, स्पेशल हों, किसी भी तरह की उन्हें मतलब कि कोई हो डिसेबिलिटी हो किसी भी तरह की। और ग्रेड 1 to 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। और ग्रेड 1 to 4 तक, मतलब इस रेंज में, इससे ऊपर वालों के लिए नहीं। इसके अलावा इन्होंने ये नई कैटेगरी ऐड की, पहले ये नहीं होती थी। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, उन्हें भी अब एलिजिबल करार दिया गया है। और इसके अलावा अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात, यानी कि मिनॉरिटी जो है, जैसे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं या हिंदूज़ हैं, उनके लिए भी हैं। तो शराइत क्या हैं अहलियत की। यानी कि ये बच्चे तो हो गए, यानी इस ग्रुप से जो भी बिलोंग करते हैं वो तो आएंगे, लेकिन उसकी भी फर्दर आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि जो बच्चे लेना चाह रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट में हैं इस वक्त, उन्होंने लेनी है, तो उनके मैट्रिक में 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, या कम से कम भी 60% होने चाहिए। और इंटरमीडिएट में जो इंटरमीडिएट में की बेस पे जो लेना चाह रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, तो उनके भी कम से कम 60% तक होने चाहिए। सिर्फ सुबह पंजाब की हदूद में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उनके तलबा के लिए हैं ये। वालिदैन की जो कुल माहाना आमदनी है वो 23,000 रुपये या उससे कम हो। जो ग्रेड 1 to 4 के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए ये वाली शर्त नहीं होती। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे आमदन की शर्त से मुस्तस्ना हैं, यानी कि जो ये ऊपर थे हमारे पास ये 4th कैटेगरी वाले, ये भी इस शर्त से मुस्तस्ना, यानी उनकी 23,000 से ऊपर हो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कुल वक्ती या रेगुलर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन 2021 में दाखिला लिया हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो बच्चे इस करंटली यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए हैं करंट ईयर में, 2021 में, सॉरी करंट ईयर में नहीं, अब तो 2022 चल रहा है, तो 2021 में जो एनरोल हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी बेस पे, या जिन्होंने मैट्रिक पास किया है और इंटरमीडिएट में है इस वक्त, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या है जी दरख्वास्त देने का, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ये मैं लिंक साथ ऐड कर दूँगा वहाँ पे। और आप लोगों ने उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। अगर आप कोई भी चालाकी करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। और हो सकता है, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है, कि दरख्वास्त गुज़ार फिर दोबारा ना तो अप्लाई कर सकेगा, ना आप उस पे कोई बहस कर सकते हैं। हो सकता है कि बाज़ दफ़ा गलती से भी आपने कोई चीज़ अगर एंटर कर दी है, यानी कि अनइंटेंशनली, तो उसके केस में भी दरख्वास्त आपकी कैंसिल हो सकती है। तो जब भी अप्लाई करें, सुकून से हर काम रह के, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के, हर चीज़ अपने पास डॉक्यूमेंट्स हो सारे कंप्लीट रख के फिर ही अप्लाई करें, ताकि कोई भी मिस्टेक का चांस बने ही ना। ना अहली की शराइत जो हैं, ये PBTE वाले या टेप्टा वाले, वो अहल नहीं है इसके लिए। दूसरे सूबे वाले ICT, फाटा, AJK, वो भी अहल नहीं है इसके लिए। रियायती नंबर या मार्क्स इंप्रूव या रिपीट करने वाले तलबा भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है, तो इस जगह पे इस तरह आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर करना है, और उसके बाद अपना स्टूडेंट CNIC नंबर, अगर आपका CNIC बन चुका है, या बे फॉर्म नंबर। उसके बाद
जेंडर, सिंपल। ये बहुत बेसिक फॉर्म है, मतलब ये वो आप लोगों ने जो एहसास वाला देखा था उस तरह का नहीं है। तो ये बहुत बेसिक फॉर्म है, तो मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी इसे फिल करने में। फादर्स नेम, फादर CNIC, मदर्स नेम, मदर CNIC, होम एड्रेस, स्टूडेंट होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहाँ पे आपका घर है, परमानेंट रेजिडेंस है वो कौन सा ज़िला है, तहसील कौन सी है, अपना मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर। उसके बाद जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, तो वो आपने किस साल में इम्तिहान पास किया। तो जैसे कि सिर्फ 2021 वाले एलिजिबल हैं, तो सिर्फ 2021 वाले ही आ रहे होंगे यहाँ पे एजुकेशन। अगर आप मैट्रिक की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त आप इंटरमीडिएट में हैं, तो आप मैट्रिक की बेस पे अप्लाई करेंगे। अगर इस वक्त आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो फिर आप इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड का रोल नंबर, टोटल मार्क्स कितने थे और आपने मार्क्स हासिल कितने किए हुए हैं। उसके बाद जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट था जो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे मेंशन हो, ये देख लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ प्राइवेट, अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं यानी कि किसी देहात गांव से हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की बाज़ दफ़ा एफिलिएशन होती है, रजिस्ट्रेशन खुद की नहीं होती, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू एडमिशन भेज रहे होते हैं। तो आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड पर जो आपके स्कूल का नाम लिखा होगा वो ही एंटर करना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपकी के जो प्रीवियस डिवीज़न क्या आई थी, जो आपका जो स्कूल था वो किस ज़िले में था, जो किस तहसील में था, और उसका मौजूदा नाम क्या उस इदारे का, इन केस चेंज हो गया हो। जैसे कि जहाँ पे मैं पहले पढ़ता था तो उसका नाम तब अल-रिहान था और आजकल उसका नाम स्कॉलर है। फादर ऑक्यूपेशन, वालिद का पेशा, और मंथली इनकम ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे इसलिए कह देते हैं कि अगर कोई भाई कमा रहा हो, कोई घर में कोई सिलाई कढ़ाई वाला काम हो, इस तरह के लिए, तो आपने जो ऑक्यूपेशन है वो फादर का ही लिखना है, और इनकम टोटल लिखने की, आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी कैटेगरी एक सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप जिस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। अगर ऑर्फन कैटेगरी में हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, अगर बेसिक पे स्केल में हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी आप फॉल कर रहे हो तो 2 सिलेक्ट कर दें, मल्टीपल कर दें, उसमें मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि वो वेरिफिकेशन करते होते हैं, तो कुछ भी गलत एंटर ना कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह माइनॉरिटी के लिए 3rd ऑप्शन है स्पेशल चिल्ड्रन यानी कि माजूर, 4th ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन मार्टायर्ड इन टेररिस्ट अटैक्स, उसके लिए 5th ऑप्शन है। तो बस इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन जो है फ़र्दर अगर कोई पेज आएगा, क्योंकि मैंने नहीं अप्लाई किया हुआ ना मैं कर सकता हूँ, तो इस वजह से मेरी इस पेज से मुझे आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई आता है इसके बाद पूछते हैं, वैसे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पैफ के लिए वो कोई ख़ास इतनी डेप्थ में नहीं जाते। तो अगर पूछेंगे तो आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये इशू आ रहा है, तो काइंडली इसके बारे में गाइड कर दें। अगर कोई इशू हुआ तो मैं जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड कर दूँगा, वरना मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। ये फॉर्म जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। उसके अलावा अगर आपको कोई और इशू हो, या वो अगर आपको ये कह देते हैं फ़र्दर पेज में कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रिंट करवा के TCS भी करनी है, तो ये एड्रेस यहाँ पे गिवन है, नीचे टेलीफोन नंबर भी गिवन है। अगर इन केस कोई मसला आ जाता है या अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये उनकी ईमेल भी गिवन है, यानी आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करता रहूँगा टाइम टू टाइम जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती रही मैं उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 31 मार्च यानी कि मार्च की 31 लास्ट डेट है स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आपको बाद में डिले फेस ना करना पड़े। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।